शहबाज शरीफ साहब के अल्फाज है कि उन्होंने कहा था बैगर कान पे चूजे। और दूसरी बात ये है कि हमारी इमदाद बंद हो जाएगी सर। हमारा बिजली का बिल भी जो आता है वो भी आईएमएफ डिसाइड करता है किस घर में कितने यूनिट पे कितना बिल जाना है। इमरान खान इस वक्त का सबसे अच्छा लीडर है ना। आपको चले नहीं भी होगा तो पाकिस्तानी कहते हैं मतलब ऐसी आवाम नहीं है। सलाउद्दीन अय्यूबी क्या भाई करेंगे? मेरी बात सुनो, पाकिस्तानी कम से कम तो उसको सबसे अच्छा लीडर मानते हैं ना अपना, जो कम से कम 70%। कहाँ पर है वो? जेल में। तो आपको सलाउद्दीन अय्यूबी इस वक्त कहाँ पे होता? डेफिनेटली जेल में। जेल में आपके इस वक्त कैसे, मैं कहना नहीं चाहता आपके कैद आज़म होते थे, इस वक्त कहाँ होते? जेल में। तो बशारत है ना कि हम अगर शहीद हो गए में डायरेक्ट जन्नत है। वैसे मिले ना मिले, वैसे मिले ना मिले, लेकिन अल्लाह की राह में शहीद हो गए जहाद में। जहाद है ना, अगर हम इनकेस अगर हम आपने कहा कि आप जाओगे तो वो जहाद होगा ना। अगर हम लड़ते हैं तो वो तो जहाद है। हमारी उनके साथ लड़ाई होगी तो हमें तो अल्लाह की तरफ से वैसे शहादत सी हो जाएगी। यार ये काफिर डरते हैं मरने से, इनको सबसे बड़ा डर ये है कि ये मर जाएंगे। ठीक है, पहले कोई बाहर के मुल्क कोई जो गैर मजहब है उनसे कोई रास्ता करो। आप में इतनी गैरत नहीं है। पाकिस्तान के अंदर कोई नहीं है ऐसी। 57 के 57 ममालिक की बात करो, अगर होती तो बचा लेते। ये आज का मामला है, ये परसों नहीं लड़ाई शुरू हुई। ने जो सीधी बात है बगैरती का पी लिया हमें शोरबा। ठीक है, हम हो गए हुए अरब। देखो सिर्फ हम पाकिस्तान को भी छोड़ो, सिर्फ अकेला जो है सऊदीया चाहे पूरे इसराइल को समेट निपट सकता है एक यूं। ठीक है, बिल्कुल यूं निबेड़ सकता है। ठीक है, तो हमारा आटे का इशू है, हमारे पेट्रोल का इशू है, चले छोड़ दे। सऊदी अरब तो खाता पीता मुल्क है, काबे की कमाई से शराबी और अड्डे बना रहे हैं जुए के वो। इनके साथ सीधी जंग होनी चाहिए दो टोक, क्योंकि जितने हमारे बहन भाई शहीद हो गए हुए ना फलस्तीन के अंदर, गजा के अंदर, ठीक है, उनके खून का बदला फिर खून ही है। ठीक है, खून का बदला खून ही है। ठीक है, कत्ल के बदला ये तो फरमाया गया ना कि अगर कोई नाहक कत्ल होता है तो उसको भी कत्ल कर दो जिसकी वजह से वो मुजरिम है उसका। ठीक है, उसको तो सरेआम फांसी का हुक्म दिया गया। तो कत्ल का बदला कत्ल है। इनके साथ क्योंकि मजाकरात इन्होंने करने नहीं है हमारे साथ, पहली बात तो ये है। ठीक है, दोस्त ये हमारे हो नहीं सकते हैं। यहूदों ने सर, क्योंकि कुरान में आ गया ना कि यहूदों ने सर मुसलमान का कभी दोस्त बन ही नहीं सकता। ठीक है, ये वीडियो बनवा ली है कि जी वहां पे वो वजीर आजम आया उनका इसराइल का, तो जी वो उठ के आ गए हैं। सर उठ के आना सोल्यूशन नहीं है। बात तो तब है जब आप दो टोक उनसे जो है करो, मुज़ाकरात करो। जी आप चाहते क्या हो, क्या सीन है, आप छोड़ोगे? मुसलमान की सबसे पहले थोड़ा सा इनरेलीवेंट आपको लगेगा, लेकिन सबसे पहले नमाज। ओ भाई 70% तो आपके लोग नमाज नहीं पढ़ते कि आप शनाख्ती कार्ड पे वो आईडी कार्ड पे मुसलमान हो। भाई रियलिटी बेस आप मुसलमान, मतलब वो मुसलमान ही नहीं रही। कौन मुसलमान है कि चोरी भी कर रहे हो और खुद को मुसलमान भी कह रहे हो? अपने ही भाई को लूट रहे हो, मार रहे हो और खुद को मुसलमान कह रहे हो। किसी की बहन की इज्जत लूट रहे हो तो मुसलमान कह रहे हो। किसी की बहन के साथ सारी रात बातें करते हो। यार यही मामला है ना। और सुबह क्या है कि इसराइल भाई बस में आ ही नहीं रहा, और कोई भी इतनी ताकत नहीं रख रहा। कोई एटमी ताकत हो, कोई बम हो, कोई गोले, कोई बारूद, ये सारी चीजें किसके लिए हैं? जो हम अगर इस इसराइल को, छोटे से मुल्क को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। भाई सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि ये एज आ मुस्लिम हमारे लिए बहुत एक अफसोसनाक, हमारे लिए शर्मिंदगी का मुकाम है कि हम कह लो कि अपने मुसलमान भाइयों की मदद के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे। अच्छा। ठीक है, सेकंड थिंग इज कर नहीं पा रहे या करना नहीं चाह रहे, दोनों चीजें समझ लें। यार मैं बात बता रहे हैं, मैं आपको एक बात बताऊं, सिर्फ मेरे आपके कहने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, जब तक कोई पॉलिटिकल इस बारे में कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, ठीक है, वो हम लेंगे नहीं कभी सारी जिंदगी। क्यों नहीं लेंगे? 57 मुल्क में से कोई एक भी अच्छा पॉलिटिकल लीडर नहीं है जो ये कर पाए। भाई फिर मैं कहूंगा कि नहीं है। क्यों नहीं है? ये मुसलमान किस चीज के? सर मैं वही तो बात कर रहा हूँ ना कि बात पता क्या है कि इसराइल नो डाउट के लाहौर से भी छोटा है हमारे। ठीक है, लेकिन बात पता क्या, वो यहूदियों ने ना आपके इस टाइम इंडस्ट्री को इतना तो टेक ओवर कर लिया हुआ है, इतना कि ओवरऑल, चाहे वो वेपन है, चाहे वो आईटी की है, चाहे वो ग्रोथ की है, इकोनॉमी की है, उनकी इकोनॉमी हमारी इकोनॉमी से स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, उनके आप जाके यहूदी, मैं पढ़ रहा था कि यहूदी काम नहीं करते हैं, बहुत कम उनमें यहूदी जो काम करते हैं, उनको गवर्नमेंट सैलरी वैसे देती है पहले रहने की, उनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है? हमारी इधर हम दे रहे हैं सर, उनको बेसिकली हमारी तरफ से पैसा जा रहा है, इसराइली प्रोडक्ट से जा रहा है। ठीक है, उसके अलावा अमेरिका उनको सपोर्ट कर रहा है, इंडिया उनके साथ है। जब उनके साथ ये चीजें हैं भाई, वो कह लो कि घर का इस टाइम इसराइल जो है ना, वो लाडला बच्चा नहीं जिसको कह लेते, वो बना हुआ है कि वो माँ ने कुछ नहीं कहना, चल मेरा पुत्र तू ये भी कर ले वो भी कर ले, तो बच्चा फिर शरारती हो जाता है। ठीक है ना, वो जब शरारती करेगा तो वो लड़ेगा भी हर किसी के साथ। तो अब वो इस टाइम वो लड़ाइयाँ वगैरह जो चल रही हैं वो इसी बेस पे चल रही है कि वो इसराइल, आपको क्या लगता है अपने दम पे उछल रहा है? कभी भी नहीं। इसराइल उछल रहा है बेसिकली इंडिया और अमेरिका के दम के ऊपर। अच्छा, इंडिया तो दावा कर रहा है कि वो फलस्तीन की मदद कर रहा है। एक स्टेटमेंट जो है इंडिया की तरफ से ऐसी कोई वैलिड सोर्स से नहीं आई हुई कि जिसमें इंडिया बोले कि जी हम फलस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं। इंडियंस जो है ना बेसिकली उन्होंने कह लो कि वो शराफत का वो वाला नकाब चढ़ाया हुआ है। ठीक है, मैं उनके इंडियन सारों को नहीं मैं ये बात कह रहा हूँ, उनमें कई फलस्तीन के वाकई में हमायती भी हैं, लेकिन
एक मेजोरिटी उनमें एक ऐसी है जो इस टाइम जो है इसराइल को सपोर्ट कर रही है और वो उनके जो है पॉलिटिकल रिलेशंस को भी स्ट्रॉन्ग कर रही है उनके साथ, ठीक है। तो जब वो मेजोरिटी है ना जो, तो वो इस टाइम काम खराब कर रही है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको इसमें एक जो है मेंशन करना चाहूंगा कि इसराइल जो है ना इस टाइम इनडायरेक्टली देखा जाए तो वो हमारे सामने अटैक वगैरह कर रहा है, ठीक है, लेकिन डायरेक्टली इसके पीछे जो बेसिकली हाथ है वो अमेरिका का, ठीक है, अमेरिका का है, ठीक है। जो बाइडन क्यों चुप बैठा हुआ है, क्यों चुप बैठा हुआ है? अगर आप वो तो कहता है ना, वो जो बाइडन के मैंने एक बार इंटरव्यू सुना, वो कह रहा है कि जी हमें वो जो है हम इसको जो है वर्ल्ड के अंदर लेके जाएंगे जहाँ पे जो है ह्यूमन राइट्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे लेके जाएंगे, वहां पे जाके बात करेंगे। आप वहां पे यूं करके बैठे हो बस। अगर आप में जिगर है तो बोलो, जहाँ पे सारे वजीर आजम बोलेगा कौन? सर बात पता है क्या है, हमारे वजीर आजम भी अभी गए थे रिसेंटली, ठीक है, वहां पे करंट अफेयर्स पे बात करने के लिए। सर वहां से आपने कहा सिर्फ अपनी ये वीडियो बनवा ली है कि जी वहां पे वो वजीर आजम आया उनका इसराइल का, तो जी वो उठ के आ गए हैं। सर उठ के आना सोल्यूशन नहीं है। बात तो तब है जब आप दो टोक उनसे जो है करो, मुज़ाकरात करो। जी आप चाहते हैं क्या हो, क्या सीन है? आप छोड़ोगे फलस्तीन को? इनसे मुज़ाकरात करने चाहिए, हथियार डालने चाहिए, या इनके साथ सीधी जंग करनी चाहिए? यार जो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है ना, इनके साथ सीधी जंग होनी चाहिए, दो टोक। क्योंकि जितने हमारे बहन भाई शहीद हो गए हुए ना फलस्तीन के अंदर, गजा के अंदर, ठीक है, उनके खून का बदला फिर खून ही है, ठीक है, खून का बदला खून ही है, ठीक है। कत्ल का बदला ये तो फरमाया गया ना कि अगर कोई नाहक कत्ल होता है तो उसको भी कत्ल कर दो जिसकी वजह से वो मुजरिम है उसका, ठीक है, उसको तो सरेआम फांसी का हुक्म दिया गया। तो कत्ल का बदला कत्ल है इनके साथ, क्योंकि मुज़ाकरात इन्होंने करने नहीं है हमारे साथ। पहली बात तो ये है, ठीक है, दोस्त ये हमारे हो नहीं सकते हैं। यहूदों क्योंकि कुरान में आ गया ना कि यहूदों मुसलमान का कभी दोस्त बन ही नहीं सकता, ठीक है। और दूसरी बात पीछे रहती है कि दोस्ती वो तो फिर दूर दूर तक नामो निशान ही नहीं है। तो फिर हमारे पास आखिरी ऑप्शन बचती है कि हम इन पर करें अटैक। अब उसकी भी मैं रीजन बताता हूँ कि हम इन पर अटैक कर ही नहीं सकते। वो क्यों? उसकी रीजन ये है कि हमें ईरान के हमायती, हमारा ईरान जो है हमसाया मुल्क लगता है, हमारे उनसे ऑयल की सप्लाई आती है, ठीक है, रिफाइनरी हमारे ऑयल को, हमें पाकिस्तान को ऑयल कौन सप्लाई कर रहा है? ईरान सप्लाई कर रहा है ना, ठीक है। अब वो हमें ऑयल भी सप्लाई कर रहा है, हमारे रिलेशन भी अच्छे हैं, गैस भी सप्लाई कर रहा है। एग्जैक्टली। तो हमारे उनके साथ रिलेशंस अच्छे हैं। लेकिन अगर आपके हमसायों के साथ आपके रिलेशन अच्छे हैं, ठीक है, इसका ये मतलब थोड़ी है कि आपकी गली में जितने घर है आपको उनके साथ रिलेशन अच्छे हैं। ये चीज तो नहीं ना मैटर करती है, ठीक है ना। और अब जब आपने रहना, आपको पता है कि मैंने इसी एक एरिया के अंदर रहना है, एशिया के अंदर, ठीक है, तो अब आप अगर एक पे हमला करोगे भी ना तो इनडायरेक्टली उसका इम्पैक्ट बाकी कंट्रीज पे भी पड़ेगा, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी हमारे पास शाहीन है, घोड़ी है, अबाबील है, हमारे मिसाइलों के नाम में ले रहा हूँ, जो हमारे न्यूक्लियर मिसाइल है, ठीक है, हम उनकी बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि सिर्फ इनको चलाना इतना आसान है कि नो डाउट ये हम बोलते हैं कि जी एक बटन दबा के पूरे इसराइल को तबाह कर देंगे, उसका इम्पैक्ट अगर इंडिया पे पड़ गया या साथ अमेरिका पे पड़ गया, क्या वो जवाबी हमला नहीं करेंगे हम पे? हम क्या करेंगे फिर? नहीं, तो छोटा बम तो फेंक ही सकते हैं। छोटा बम भी आपने अगर, यार छोटा बम नहीं फेंकना तो कुछ ऐसा तो करें कि भाई जो हमारे फलस्तीन में मुसलमान नाजायज, उनके पास ऐसा कुछ है ना कि जो फलस्तीन के मुसलमानों को इतना जलील कर रहे हैं कि तबाह करके रख दिया वहां को। और अगर मस्जिद अक्सा हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर आज तक उनके वहां पे जो जापान में बच्चे पैदा होते हैं उनके अंदर उसके असरात अब नॉर्मल हैं, ठीक है। तो वो मैं कहता हूँ कि न्यूक्लियर वार तो मैं सख्त अंगेज तो ये होने ही नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि अब यार एक दफा एक साइड पे आप कह रहे हैं कि कत्ल का बदला कत्ल, और दूसरी साइड पे कह रहे हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। सर मैं बताता हूँ उसकी रीजन क्या है। कत्ल का बदला कत्ल में अभी भी अपने उसी स्लोगन के साथ हूँ कि हमारा जो है उनके साथ बनता है, ठीक है, उन्होंने क्योंकि हमारे नजायज मारे हैं या तो ना कोई रीजन पे मारे हैं। अब लड़ाई हम इसलिए नहीं कर सकते कि अगर मैं आपको मारूंगा आपको कोई भाई बचाने नहीं आएगा, आपको आएगा ना, आपके बात करो। अगर मेरी अगर आपके साथ नॉर्मली लड़ाई, भाई बचाने कौन आएगा? कौन आ रहा है बचाने? इसराइल को बचाने के लिए पूरी भाई अमेरिका आ रहा है, इंडिया उसके साथ सपोर्ट। वही तो बात है कि मुसलमान कब इकट्ठे होंगे? यार मैं वही कह रहा हूँ कि हमने जो है सीधी बात है बगैरती का पी लिया हमें शोरबा, ठीक है। हम हो गए हुए अरब, देखो सिर्फ हम पाकिस्तान को भी छोड़ो, सिर्फ अकेला जो है सऊदीया चाहे पूरे इसराइल को समेट निपट सकता है एक यूं, ठीक है, बिल्कुल यूं निबेड़ सकता है, ठीक है। यार जरूरी नहीं है कि अगर आप, सऊदीया भी क्यों नहीं कर रहा भाई? सर मैं वही कह रहा हूँ ना, अरबी एक तो शुरू से याश रहे हैं, पैसा इनके पास खुला है। ये पहले बता दिया गया था कि अरबियों के पास इतना पैसा आ जाएगा कि ये दुनिया की जो है ना इसमें मगन हो जाएंगे रंगीनियों में। और ये फिर अपने, हम देखो मुसलमानों ने 1000 साल बरसगीर पर हुकूमत की, उनका डाउनफॉल क्यों आया? क्यों आया? क्योंकि हमने अपने याशियों में पड़ गए ना, याशियों में पड़ गए। उसके बाद से आज तक हम वैसे स्टेबल हो ही नहीं सके, ठीक है, कितने साल गुजर गए यार। गोरा कुछ ना कुछ अपने असर छोड़ गया, घोड़ा अपने असर छोड़ गया यार। घोड़ा के अभी तक तो हमारा रेलवे ट्रैक जो घोड़ों का बिछाया हुआ उसमें कोई चेंज नहीं आया।
एक बात है ना, हम भाई हमारे तो यहाँ पर पुल एक्सपायर हो चुके हैं, अभी भी वही चल रहे हैं, वो भी गोरों के बनाए होंगे। गोरों के बारे में वही कह रहा हूँ ना, जब तक उनकी निशानी है, हम तो ये दुआ कर रहे होते थे कि यार उस टाइम पे भी कि यार हम कि मुसलमान अगर हम पैदा हो जाते उस टाइम पे हम ये करते थे वो करते थे, अगर गोरों के दौर में हम तो जंग कर लेते, ये कर लेते, शहीद हो जाते। ये बातें कहने की इंटरव्यू के ठीक है, जब प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट की बारी आती है ना सारी। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा, अगर आपको मौका मिले कभी जाने का फलस्तीन में अपने मुसलमान भाइयों की मदद के लिए, तो क्या हमारी कौम के अंदर अभी इतना जज्बा बाकी है कि अगर इनको आवाज मिले, कम ऑन आ जाएं कि हम अटैक करते हैं इसराइल पे, तो क्या अभी हमारी कौम के अंदर इतना जज्बा है कि कोई नौजवान निकलेंगे बाहर ऐसे? सर मैं आपको वही बात बोल रहा हूँ कि ये कौम जो है, अगर एक ऐसे इंसान के पीछे जो इस टाइम जेल में उसके पीछे बाहर निकल सकती है ना, तो ये फिर फलस्तीन के लिए भी निकल सकती है। जिगरा में बहुत है, क्योंकि यार हम तो मेरे ख्याल से जिगरा है, लेकिन कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं। बताता हूँ, हमें तो बशारत है ना कि हम अगर शहीद हो गए में डायरेक्ट जन्नत है, वैसे मिले ना मिले, वैसे मिले ना मिले, लेकिन अगर अल्लाह की राह में शहीद हो गए, जहाद में, जहाद है ना, अगर हम इनकेस अगर हम हमने कहा कि आप जाओगे तो वो जहाद होगा ना, अगर हम लड़ते हैं तो वो तो जहाद है, हमारी उनके साथ लड़ाई होगी तो हमें तो अल्लाह की तरफ से वैसे शहादत सी हो जाएगी। यार ये काफी डरते हैं मरने से, इनको सबसे बड़ा डर ये है कि ये मर जाएंगे, ठीक है, पहली बात तो ये है। हमारा क्या यार, हम मर के भी हमने इसी मिट्टी में जाना है, 100 साल बाद भी खोदोगे हम इसी जमीन से निकलेंगे। इनका क्या, ये तो दफना देते हैं, कोई जला देते हैं, इनका कोई तबूतों में बंद कर देते हैं, इनका तो नामो निशान नहीं है। हमारे अभी जिस मियानी साहब भी चल जाओ ना, 200 साल पुरानी कब्र भी आपको वहां पे नजर आ जाएगी। क्यों? हमारा जीना मरना इसी मिट्टी के साथ है, ये हमारी सरजमीन है, ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दो जहां बनाए गए, तो हम तो इसमें रहेंगे। क्या अभी जज्बा है इतना कि अभी भी हमें मौत से प्यार है कि इस्लाम के लिए, अपने मुसलमान भाइयों के लिए? देखिए बहुत जुल्म हो रहा है फलस्तीन पे, बहुत जुल्म हो रहा है, गजा पे जुल्म हो रहा है। ईरान अगर कदम उठा रहा है तो कहीं ना कहीं बैकफुट पे कोई सपोर्ट ऐसी नहीं मिल रही है ईरान को। मैं आपको बात बताऊं, हम बुज़दिल भी हैं, ठीक है, गुमराह भी हैं, लेकिन जब हमें ठोकर लगती है ना, हम सजदा अल्लाह को ही करते हैं। पहली बात कि हम किसी इधर उधर की, यहाँ तो किसी भगवान के मंदिर में भी नहीं जाते, ना किसी हम चर्च में जाते हैं, ठीक है। तो ये जज्बा हमारे अंदर अल्लाह की तरफ से ही है, ठीक है। जो मुसलमान का जो खून है ना, वो अल्लाह की तरफ से, इसमें इसको बशारत है कि ये अगर अल्लाह की राह में जाएगा तो ये, हाँ जज्बा है, लेकिन बात ये रिसोर्सेज नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है। आपको सिर्फ आज मुझे बात बताऊं, फलस्तीन एटमी रिसोर्सेज तो हैं, सिर्फ मैं बात करूं, फलस्तीन पे अटैक हुआ हुआ है, फलस्तीन एटमी पावर होता, क्या लगता है फलस्तीन जवाबी कार्रवाई करता? 101% करता। क्यों? वो एक एटम बम भी भेज दे वहां पे पाकिस्तान को, कोई तरला मार के, कोई ईरान का तरला मार के, कोई भाई एटम बम अगर यहाँ से नहीं फेंक सकते, वो जिस तरह से हामिद मीर ने बताया था कि कोशिश की थी डॉक्टर अब्दुल कदीर ने वहां तक उसका मुंह करने की इसराइल की तरफ, लेकिन जब पैसे मांगे कि मुझे, साफ जाहिर है काम तो फ्री तो नहीं ना होगा, एटम बम पे तो मुफ्त में तो नहीं ना बन जाएगा। जब पैसे मांगे तो उन्होंने कहा बस हमारा दुश्मन है इंडिया, आप इंडिया की तरफ ध्यान छोड़ें, वो उसको छोड़ दें। लेकिन देखें, कोई एटम बम अगर यहाँ से नहीं जा सकता तो वहां ही भेज दें, गाड़ी के थ्रू, हेलीकॉप्टर के थ्रू, चलो तो मार लो। चलो हमारे जो मुसलमान यहाँ वहां पर जो बहुत ही बुरी जिल्लत की जिंदगी गुजार रहे हैं, चलो उनके अंदर थोड़ी रौनक। मेरी बात सुने, पाकिस्तान एटमी पावर है, ठीक है, 100% है, इंडिया से अच्छी क्वालिटी में है, ठीक है। पाकिस्तान ने जब ये मुकाम पे धमाके करवाए थे, 90 नवाज शरीफ ने जो करवाए थे धमाके, ठीक है, आपको क्या लगता है उसने दुनिया को दिखाने के लिए किए थे? सिर्फ इंडिया को दिखाने के लिए किए थे, हम भी सुपर पावर बन चुके हुए, ठीक है। हमने बेसिकली अपना दुश्मन सिर्फ अभी तक इंडिया को माना हुआ है, पॉइंट की बात कर रहा हूँ आपके साथ, ठीक है। हमें इस टाइम ना इसराइल अपना दुश्मन लग रहा है, ना अमेरिका दुश्मन लग रहा है। क्यों? अमेरिका के साथ दुश्मनी का मतलब क्या है? आपका जो है IMF ने आपके कर्जे रोक देने, कर्जे रुक गया, मुल्क कैसे चलाओगे? आपके पास पीछे रिजर्व्स ही नहीं है। जब बात करो ना, अब क्या मुसलमान पाकिस्तान के अंदर इतनी भी कैपेबिलिटी नहीं है कि भाई चारों मौसम है हमारे पास, हर किस्म के अनाज, हर किस्म की चीज हमारे पास है, हर किस्म की, चाइना हमारा दोस्त है, तो हम अपने आप को इतना भी नहीं कर सकते कि भाई बैगर कांट बी चूजेस। पहली बात तो ये शहबाज शरीफ साहब के अल्फाज है कि उन्होंने कहा था बैगर कांट बी चूजेस, और दूसरी बात ये है कि हमारी इमदाद बंद हो जाएगी सर। हमारा बिजली का बिल भी जो आता है वो भी IMF डिसाइड करता है किस घर में कितने यूनिट पे कितना बिल जाना है। IMF किसके अंडर काम कर रही है? अमेरिका के। तो ठीक है ना, जब हमारे जो बिजली के बिल भी आ रहे वो भी अमेरिका डिसाइड करे कि किस घर में कितना बिजली का बिल जाना है, वहां पे अब कैसे कैसे पूरा बम भी भेज देंगे, उसको कानून खबर भी नहीं होगी क्या? ये इतना इजी नहीं है। ये प्रैक्टिकली, जब मैं कहता हूँ ना बातें करने में आसान है, जब इसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखते हैं इसका कोई सिर पैर नहीं बन रहा इन बातों का। हम तो दुआई कर सकते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह पाक जो है फलस्तीन के मुसलमान पर रहमो करम करे। अल्लाह पाक आपको और मुझे जो है, हमें भी, हम इतनी ईमान की ताकत दे कि हम खुद ही इतने काबिल हो जाए कि हम उनके लिए जा सके। यार सबसे पहले मैं बात करूंगा कि 57 ममालिक सो कॉल्ड मुस्लिम है, उसमें से मेरी बात सुने, मुसलमान की सबसे पहले, थोड़ा सा इनरेलीवेंट आपको लगेगा लेकिन सबसे पहले नमाज,
वो भाई 70% तो आपके लोग नमाज नहीं पढ़ते कि आप शनाख्ती कार्ड पे आप वो आईडी कार्ड पे मुसलमान हो। अच्छा। भाई रियलिटी बेस आप मुसलमान मतलब वो मुसलमान ही नहीं रही। कौन मुसलमान है कि चोरी भी कर रहे हो और खुद को मुसलमान भी कह रहे हो, अपने ही भाई को लूट रहे हो, मार रहे हो और खुद को मुसलमान कह रहे हो, किसी की बहन की इज्जत लूट रहे हो तो मुसलमान कह रहे हो, किसी की बहन के साथ सारी रात बातें करते हो, यार यही मामला है ना। और सुबह को उठ के आप मुसलमान भी हो, किस बात के मुसलमान हो? आपके फलस्तीन के भाई मर रहे हो और आप मुसलमान हो। आप भाई नहीं तो कोई एटमी बम, हमारे पास एटमी बम है, कोई एक बम भी फेंक दे। काबे की कमाई एम ही फेंक दे, बाद में आप क्या कर सकोगे? आपके पास आप इतना आपके पास टेक्नोलॉजी है कि उनका रोक सकोगे? फिर वो ताब ला सकोगे? बात कुछ होगा ना। ना ये कुछ वाली बात आर नहीं या करें। पार। ये आर पार आप सिर्फ टीवी के ऊपर ही हो, आप सिर्फ कैमरे के आगे आर पार हो। रियलिटी बेस भाई बात छोड़ दो। इधर 10 बंदों से आप लड़ लोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो भाई 10 10 वो 10 ये ना करें, उनकी पॉपुलेशन की बात ना ये हमारे पास एटमी ताकत भी तो है ना। हाँ भाईजान, तो क्या क्या छापर में जाके इसराइल पर फेंकनी है? इतनी दूर जाने के लिए पहले आपको सर किसी के साथ मुआहदा करके उनकी प्लेसेस चाहिए होंगी, उनके अड्डे चाहिए होंगे, वहां से आपको करना हमारे इधर अपने अड्डे बिक चुके हैं। एग्जैक्टली। किसके तो लिए भाई तो भाई यही बात है ना। आपका आपका कैलिबर क्या है? आप कहाँ से मुसलमान की बात करते हो? चलो हम तो हमारा आटे का इशू है, हमारे पेट्रोल का इशू है, चले छोड़ दे। सऊदी अरब तो खाता पीता मुल्क है, काबे की कमाई से शराबी और अड्डे बना रहे हैं जुए के वो ये। और आप बात करते हो हलाल कह रहे हैं एक बार ही बना दी। हलाल बार फिटे मुंह लग दिला ऐसे, और आप कह रहे हो कि मुसलमान। भाई हमारा कैलिबर तो देखो। इस कहाँ यहाँ क्या पाकिस्तान में इज्जत महफूज है? क्या पाकिस्तान में आपकी जान महफूज है? इधर को गोली मार के चल जाए, आपकी क्या जान का ऊपर मूल्य पड़ना है? क्या आपका कैलिबर? भाई इंसाफ तो मिलता ही नहीं। तो भाई आप अपने इंसान, आपके भाई 30-30 साल बाद तो यहाँ पे ये साबित करना होता है ये भैंस है या बकरा है। आपका कानून तो ये रियलिटी बेस है। सॉरी टू से क्या नहीं है ऐसे है? और आप बचाने जा रहे हो फलस्तीन को। और भाई कौन बचा सकता है इस टाइम फलस्तीन को? कोई बाहर के मुल्क को जो गैर मजहब है उनसे कोई रास्ता करो। आप में इतनी गैरत नहीं है। पाकिस्तान के अंदर कोई नहीं है ऐसी। 57 के 57 ममालिक की बात करो, अगर होती तो बचा लेते। ये आज का मामला है, ये परसों नहीं लड़ाई शुरू हुई, ये कब की लगी हुई है। अगर आप रोक सकते होते तो तभी रोक लेते। किसी बाहर के मालिक से बात करें। यार एक छोटा सा मुल्क है और पूरी दुनिया को तिगड़ी का नाचने जा रहा है, तो कोई भी ऐसा नहीं है यार। मेरी बात सुने, गंदम और आटे पे वो ना रिलाई नहीं करता, टेक्नोलॉजी में नंबर 1 है वो। आपके बड़े बड़े वो साइबर जो हैं उनको रोकने की पावर रखता है वो। सर उसमें आईटी सेक्टर देख लें, उनके मामलात देख लें, उनके दूसरे ममालिक से रिलेशन। 2-4 ममालिक नहीं ना, अगर हमने आज तक इससे को तस्लीम नहीं किया, ऐसे क्या फर्क पड़ रहा है उनको? वो हमारे भाइयों को मार रहा है, उनको अपनी पाकिस्तान में बेच रहा डर ही नहीं है। है, तो फिर भी बेच रहा है। ओ भाई वो बात अलग है, वो रिलेशनशिप का वो अलग है। हम नहीं मानते, चले हमारा नहीं हम उनको नहीं मानते, नहीं मानते। अब भाई सबसे बड़ी बात है, हमारे मानने ना मानने से बेहतर है कि हम क्यों रोक तो नहीं ना रहे। हम क्यों नहीं मानते? क्योंकि वो यार हमारे मुसलमान भाइयों को नुकसान पहुंचाता है, इसलिए नहीं ना मानते। जो इतना कत्लेआम कर रहा है इसराइल। बात कर रहा हूँ कि हम इसलिए नहीं इसराइल को मानते क्योंकि वो हमारे मुसलमान भाइयों को तंग करता है। ऐसे ही है, वो तो अब भी कर रहे हैं, तो हमने रोक लिया। तो भाई रोके ना, कौन रोकेगा? इसी तरह ही बस चलता रहेगा भाई। इसी और ये सच भी यही है कि इसी तरह ही चलता रहेगा, क्योंकि आप लोगों में तो इतनी गैरत नहीं है कि आपके पास कोई लीडर अच्छा है। अगर आपने पहुंचना है तो आपको एक नेशन बन के होना होगा। ये वो तलवारों और थप्पड़ कब बनेगी एक ये नेशन? भाई कब आएंगे सलाउद्दीन अयूबी जैसे नौजवान? कब आएंगे? यूबी आज फलस्तीन का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, सॉरी टू से। अब भाई आप तलवारों और थप्पड़ों की जंग नहीं है, क्या हो गया यार बात कर रहे हो? अब मिसाइलों की जंग है। अब 10 सलाउद्दीन अयूबी ले आओ पाकिस्तान में, आटे की कमी मंगाओगे। इमरान खान इस वक्त का सबसे अच्छा लीडर है ना। आपको चले नहीं भी होगा तो पाकिस्तानी कहते हैं ना, मतलब ऐसी आवाम नहीं है। सलाउद्दीन अयूबी क्या भाई करेंगे? मेरी बात सुनो, पाकिस्तानी कम से कम तो उसको सबसे अच्छा लीडर मानते हैं ना अपना, जो कम से कम 70%। कहाँ पर है वो? जेल में। तो आपको सलाउद्दीन अयूबी इस वक्त कहाँ पे होता? डेफिनेटली जेल में। जेल में आपके इस वक्त कैद, मैं कहना नहीं चाहता आपके कैद आजम होते थे, इस वक्त कहाँ होते? जेल में। तो सर आपका अगर कैद आजम तक नहीं बचा सकते, और भाई छोड़ दो आप। ये जज्बाती बयान बहुत अच्छे हैं, अब वो आपके लीडर नहीं है, अब वो आपके पास कैलिबर नहीं है। भाई मैं बताऊं, चलिए मेरा बड़ा जज्बा जागा, मैंने फलस्तीन से जंग लड़नी, क्या मैं लड़ लूंगा जाके? और भाई ये तलवारों वाली जंग नहीं है, 300 फुट से इधर गोली मारनी उन्होंने। हमारे पास भी तो हथियार है, हम नहीं मार वो सकते। लड़ने आए हैं आपके पास?
हम तो जा सकते हैं अपने भाई की मदद करने के लिए, तो जा सकते हैं जहां पर छोटे छोटे बच्चे हैं यार। आपने कभी वीडियो सोशल मीडिया पे किस तरह से बनी हुई हैं, जो मर रहे हैं उनका कोई हिसाब किताब ही नहीं है, उनको पूछने वाला ही नहीं है। अब मैं बात करूं, बांग्लादेश की आपने मदद की थी ना? कहाँ पे गया वो? अब ऐसे इंडिया के साथ खड़ा हुआ है वो, आपको दूर से देखे तो लानते भेजता, देखना पसंद नहीं करता। अफगानियों की मदद की आपने, आधा लाहौर अफगानियों से भर दिया आपने। ऐसे ही है, अफगानियों ने आपके साथ क्या करते हैं, ट्रेड करने में राजी नहीं है वो, स्मगलिंग कर लेते, ट्रेड नहीं करते आपके साथ, आपको बुलाने पे राजी नहीं है वो। चाइना ने आपके साथ कितनी हमदर्दी की, आपने उनका कितना साथ दिया, सारे हर चीज का ठेका वो लेके आपको टके का नहीं छोड़ा उन्होंने। सऊदी अरब के साथ कैसे ताल्लुक है आपके? सऊदी अरब के साथ ताल्लुक ठीक है, आपसे ज्यादा सपोर्ट वो इसराइल की करता है, अंदर खाते मानना वो इसराइल को। तो पाकिस्तान इस टाइम पर कहाँ स्टैंड कर जिस रहा है? पे भी यकीन करेगा धोखा मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान खुद इतने कैलिबर का नहीं है कि उनको जाके दोबारा पकड़ सके, हाँ भी तूने मेरे साथ क्या किया। आप फलस्तीन की मदद किस तरह कर सकते, सिर्फ यही है खाना पहुंचा दो किसी तरह से, लेकिन भाई आप नहीं कर, सॉरी टू से, लेकिन ये रियलिटी है। कोई एक एटम बम भी पहुंचा दें, अब भाई कैसे बचाओगे भाई, क्या व्हाट्सएप मैसेज करना है एटम बम? नहीं जा सकता। और भाई उसके लिए मेरी बात, यहाँ से पाकिस्तान से अगर आपने फलस्तीन तक एटमी बम पहुंचाना है, उसके लिए एक मिसाइल चाहिए जिसकी इतनी रेंज हो, और अगर उसकी रेंज होगी भी तो उनके पास साइबर इतने कमाल की टेक्नोलॉजी कि वो तो रास्ते में रोक लेंगे उसको। 400 ईरान भी तो फेंक रहा है। 400 मारा है मिसाइल ईरान ने, एक नुकसान नहीं हुआ एक जान का भी। आप अपना एटमी बम ऐसे जाया कर सकते हो? बात ऐसे जाया करना, इंडिया ने ऐसे हमला कर देना है, उसको कैसे देखोगे? और भाई एक एटमी बम उधर फेंको, आपका एक एटमी बम जाया हुआ, इंडिया को मौका मिल जाना। भाई 180 86 80 के अराउंड है हमारे तो पास। सर क्या आपको लगता है एक बंद करके तो बैठ जाना, चलो जी इसराइल तबाह हो गया? भाई 50 मारोगे तो शायद एक पहुंचे।